एक ऐसे विषय पर आमंत्रित किया आप लोगों ने जो कि आज बहुत ही प्रासंगिक है और स्वच्छता, स्वास्थ्य इस समय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और कोविड-19 का जो यह दौर है उसने बहुत सारी चीजों पर हमारी दृष्टि साफ की है, हमें दूरदृष्टि के लिए प्रेरित किया है कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं कि जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। आपने देखा होगा कि विगत कुछ समय से हमारे जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार हैं उनमें इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के नाम पर बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स बिक रहे हैं और लोग उनको अच्छे से अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव या सुरक्षा या सावधानी वह चिकित्सा से अधिक अच्छा है या उपचार से अधिक अच्छा है। यह कहावत आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी और यह कहावत इसलिए भी चरितार्थ होती है क्योंकि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत सारी ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता था। उस बच्चे को बचपन से ऐसी कुछ औषधियां भोजन के रूप में हो या फिर उसको बाह्य लेपन के रूप में हो। आपने देखा था कि दादा दादी के जमाने से, अम्मा नानी के जमाने से कुछ ऐसी चीजें, ऐसे नुस्खे, ऐसी औषधियां उन बच्चों के जीवन में, उनके नित्य प्रति की दिनचर्या में उनके लिए आवश्यक बनाई गई थी। बहुत सारी चीजें आप लोग नित्य प्रति आपने ऐसी सुनी भी होंगी और हमारी जो पीढ़ी है वहां तक के लोगों ने अपनाई भी, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, और बहुत सारे ऐसे जो कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करते हैं। निरंतर ऐसे परिवारों में ऐसी चीजों की प्रासंगिकता और उपयोगिता हालांकि सभी के लिए है, लेकिन वे लोग निरंतर इसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज का जो विषय है आपका, उसमें 3 चीजों को आप लोगों ने केंद्र में रखा है। उसमें से स्वच्छता एक विषय है, स्वास्थ्य एक विषय है और साक्षरता एक विषय है। मुझे लगता है कि जो तीनों विषय हैं वे अपने आप में इतने बड़े हैं कि उन पर अलग अलग विशेषज्ञों को अलग अलग अगर वे बोलते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा चीजें सीख सकेंगे और वो रोचक भी रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से आज मैं आपके बीच में जो विषय रखना चाहूंगी वह रखना चाहूंगी स्वच्छता। स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से स्वच्छता अभियान के नाम पर जो स्वच्छता अभियान चलाया गया इस सरकार के द्वारा, उसका राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वागत किया गया। तो स्वच्छता विषय इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वच्छता स्वस्थता की भी प्राथमिक शर्त है और साक्षरता की भी प्राथमिक शर्त है, क्योंकि जब तक स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे और जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम साक्षरता की बात कर ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो चूंकि प्राथमिक है स्वच्छ होना और स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो यह स्वच्छता अक्सर हम उन चीजों से इसका अर्थ निकालते हैं कि भैया गली मोहल्लों को साफ रखो, घर को साफ रखो, वातावरण को साफ रखो, पर्यावरण को साफ रखो, इस अर्थ में हम स्वच्छता को लेते हैं। लेकिन जब हम वृहद स्तर पर स्वच्छता की बात करते हैं तो हम इसको 2 पक्षों में विभाजित कर सकते हैं, मोटा मोटा 2 पक्षों में। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब स्वच्छता की बात की जाती है तो एक इसका पहला जो वर्गीकरण है, पहला जो प्रकार है वह होता है व्यक्तिगत स्वच्छता।
और व्यक्तिगत स्वच्छता के बाद हम बात करते हैं अपने घर की स्वच्छता की, फिर हम बात करते हैं मोहल्ले की स्वच्छता की या जो हमारा शहर है उसकी स्वच्छता की, और शहर के बाद हम अपना राज्य, राज्य के बाद हम अपने राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद विश्व स्तर पर हम वातावरण की स्वच्छता की बात करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह हुई कि स्वच्छता जो है वो हमारे व्यक्तिगत स्तर से प्रारंभ होती है। अब देखिए, स्वच्छता की बात जब की जाती है उसमें एक शब्द स्वच्छता के लिए बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही, जिसको मैं कहूंगी ऐतिहासिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से एक शब्द स्वच्छता के लिए प्रयोग में लाया गया, वह शब्द है शुद्धि। शुद्धि शुद्धि शब्द हमारी भारतीय परंपरा में बहुत पुराने समय से चल रहा था और यह कोई एक नया नहीं है। प्योरिटी इसको हम कह सकते हैं, प्योरिफिकेशन हम इसको कह सकते हैं। और जब हम प्योरिफिकेशन, प्योरिटी और शुद्धि की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने व्यक्तित्व की शुद्धि, व्यक्तित्व की स्वच्छता की बात करते हैं। व्यक्तित्व जब हमारा पूरी तरीके से स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तभी हम पर्यावरण की शुद्धता की बात कर सकते हैं और तभी वह हमारे ऊपर प्रभावकारी भी होगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह हुई कि जब तक हम अपने व्यक्तिगत शुद्धि को परिपूर्ण नहीं करेंगे, जब तक हम व्यक्तिगत शुद्धि को परिसंपन्न नहीं करेंगे, तब तक अगर वातावरण शुद्ध है भी तो वह थोड़ी बहुत हम पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व अगर शुद्ध नहीं है तो हम उस शुद्धि का, वातावरणगत शुद्धि का उतना उपयोग नहीं ला सकेंगे, उतना उपयोग में उसको नहीं ला सकेंगे, उतना प्रभावकारी वह हमारे ऊपर नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय सभ्यता में कर्मकांड की अगर हम बात करें तो वहां पर हम आचमन की बात करते हैं। जब हम आचमन की बात करते हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने आचमन लिया होगा, उसमें हम गंगा जल डालते हैं। गंगा जल डाल करके फिर हम विष्णुर विष्णु हरि हरि, विष्णुर विष्णु हरि हरि, त्रियाचम्याम, ऐसे करके फिर हम ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, 3 मंत्रों का उपयोग करके फिर हम उसको कहते हैं बाह्याभ्यंतरः शुचिः। बाह्याभ्यंतरः शुचिः यानी कि जो आचमन हम ले रहे हैं यह हमें बाह्य एवं आभ्यंतर दृष्टिकोण से शुद्ध करे, स्वच्छ करे, हमारी शुद्धि करे। अब देखिए, मैंने आचमन की बात की तो मैं अब आपको सीधे यहां से ले जाऊंगी व्यक्तिगत शुद्धि की तरफ। आचमन क्योंकि हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए आचमन किया जाता था कर्मकांड में, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ अगर दृष्टि डालते हैं तो भारतीय दर्शन में जो योग दर्शन परंपरा रही है, योग दर्शन परंपरा में हठ योग और राजयोग जो 2 शाखाएं हैं योग की, वहां पर क्योंकि यह कहा गया है कि राजयोग का जो आधारभूत, अनिवार्य आधारभूत या प्राथमिक शर्त है वह है हठ योग। यानी कुल मिलाकर के बात यह हुई कि हम हठ योग का जब पूरी तरीके से अनुष्ठान करते हैं तब हम राजयोग की दिशा में बढ़ते हैं और राजयोग में पारंगत होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो हठ योग और राजयोग हैं ये एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं। अन्योन्याश्रित संबंध का अर्थ होता है कि एक के बिना दूसरे की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, एक के बिना दूसरे की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम हठ योग का पालन करेंगे तभी हम राजयोग में पारंगत हो सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आपकी यहाँ शुद्धि की बात कहाँ आती है। राजयोग का जो ग्रंथ है पातंजल योग सूत्र, मैं देखिए बिल्कुल स्वच्छता के शास्त्रीय और दार्शनिक दृष्टिकोण की तरफ आपका ध्यान ले जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी व्याख्यान हुए होंगे मुझे लगता है कि वे सब इस बात पर आधारित रहे होंगे कि हम अपने घर को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं और अपने शहर को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। कुल मिलाकर के पर्यावरणीय स्वच्छता की बात वहां पर की
गई होगी। लेकिन मैं जो बात आज आपसे करने वाली हूँ वह व्यक्तिगत शुद्धि की बात है, और दार्शनिक दृष्टिकोण से और शास्त्रीय दृष्टिकोण से शुद्धि के क्या उपाय हो सकते हैं, शुद्धि कैसे की जा सकती है, और शुद्धि के लक्ष्य क्या होते हैं, और वह स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करती है, इस पर मैं आज थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करूंगी। निश्चित रूप से यह व्याख्यान, मैं इसको व्याख्यान और अंतरक्रिया दोनों कहूंगी, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि बीच में यदि किसी को मुझसे कुछ पूछना हो, बीच में भी आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग बराबर अंतरक्रिया करेंगे, उसमें प्रश्न उत्तर आपके बीच में भी मैं लूंगी, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट का समय है और अभी 2:18 हो चुके हैं, लगभग 2 मिनट मुझे बोलते हुए हो चुका है। तो हम लोग इन 20 मिनटों में इस शुद्धि पर बातचीत करेंगे, और आप लोगों में से अगर किसी के मन में कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करके मुझसे बीच में भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो चलिए विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और विषय यह है कि शुद्धि या शुद्धता या स्वच्छता, यह कैसे योग दर्शन में इस पर क्या बातचीत की गई है, कैसे इसका निर्देश दिया गया है। पातंजल योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा था, और इससे पहले भी जो योग विद्या यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी उसको उन्होंने बहुत सुसंयोजित, सुनियोजित और सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से पातंजल योग सूत्र में सूत्रों के माध्यम से उन्होंने उसको एक जगह व्यवस्थित किया, और जिससे कि सभी लोग उसको एक पुस्तक के रूप में उसका अध्ययन कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। तो पातंजल योग सूत्र की बात मैंने इसलिए की क्योंकि पातंजल योग सूत्र के द्वितीय पाद में जब वहां पर अष्टांग योग की बात की गई है, तो उस अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं योग के। पहला अंग है यम, पहला अंग जो यम है उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की बात की गई है। दूसरा जो अंग है वह है नियम। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए गए हैं। और इसी में शौच जो है, शौच का अर्थ होता है शुद्धि या स्वच्छता। निश्चित रूप से इस वेबिनार में स्वच्छता की बात मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में हो सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता या शुद्धि से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। और इस दृष्टिकोण से जो शौच शब्द है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि कुछ समय पूर्व मोदी सरकार ने भी यह बात की और उन्होंने हर घर में एक शौचालय की बात की। तो शौच शब्द से ही शौचालय बना है, और शौच का अर्थ है शुद्धि, और शुद्धि का अर्थ केवल शौच जाने से नहीं है, बल्कि शुद्धि का अर्थ बहुत ही विस्तृत है, जिसकी मैं आगे बातचीत करूंगी उस बारे में। उससे पहले मैं योग के जो बाकी 6 अंग हैं उनको मैं मोटे मोटे तौर पर आपसे बता देती हूँ। तो यम और नियम की बात मैंने की। यम, नियम, उसके बाद आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, फिर आता है ध्यान, और इसका अंतिम जो अभ्यास है वह है समाधि। इसके बाद इन 8 अंगों से होते हुए कैवल्य की जो परिकल्पना है वह योग दर्शन में प्रस्तुत की गई है। लेकिन हमारा उद्देश्य आज यहाँ पर शुद्धि के ऊपर बात करना है, शौच के ऊपर बात करना है, इसलिए अब मैं अपना ध्यान उस पर केंद्रित करूंगी। तो शौच शब्द जो है वह शुचि से बना है, और उसका अर्थ यही है कि हम अपना जो व्यक्तित्व है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो आत्मा है, उसको हम पूरा परिशुद्ध कर सकें। और आप लोगों को यह बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वस्थ जो शब्द है, स्वच्छता और स्वस्थता, ये दोनों आपस में उनका भी अन्योन्याश्रित संबंध है, क्योंकि स्वस्थ शब्द जो है स्व और स्थ से बना है। स्व का अर्थ आत्मा से है और स्थ का अर्थ उसमें ठहरना या स्थापित होने से है। तो आत्मा में अवस्थित हम कब होंगे? हम
कैवल्य की बात कब करेंगे, या हम पूरी तरीके से मानसिक शुद्धि की बात कब करेंगे, जब हम अपने आप को जब हम कहते हैं कि आभ्यंतर शुचि। आभ्यंतर शुचि का मतलब हम अपने अंगों को बाहर और अंदर पूरी तरीके से, बाहर से भी अंदर से भी शुद्ध बनाए। यह हमारा पहला उत्तरदायित्व है, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। यह जो शरीर है यह ही धर्म का साधन है। जब तक शरीर हमारा स्वच्छ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम उन्नति की बात कर ही नहीं सकते। और हर प्रकार से हमारा जो व्यक्तित्व है उसका स्वच्छ और स्वस्थ रहना हमारे लिए प्राथमिक आवश्यकता है। तो चलिए मैं अब आज बात करूंगी कि शुद्धि के लिए, शौच के लिए किस प्रकार से योग दर्शन ने एक बहुत सुव्यवस्थित चिंतन ही नहीं बल्कि इसको व्यावहारिक और प्रायोगिक धरातल पर भी परिपुष्ट करने हेतु बहुत ही उपयोगी जो प्रायोगिक इसके लिए साधन दिए गए हैं वह मैं आज आपके बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पसंद भी आएगा और भविष्य में आप इसका अनुकरण भी करेंगे और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि हमारा जो भारतवर्ष है या हमारा जो विश्व है, जो विश्व कुटुंब है हमारा, वह सब स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सुखी हो और सभी का कल्याण हो, इस भावना से हम लोग आगे बढ़ें। तो आइए शुद्धि पर आज हम बात करते हैं। स्वच्छता, शुद्धि, शौच, इस शब्द का प्रयोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि पातंजल योग सूत्र के द्वितीय पाद में उन्होंने कहा है कि शौच जो है वह आपको प्रफुल्ल करता है, वह आपको शुद्ध रखता है, वह आपको आत्मिक स्वस्थता प्रदान करता है, आह्लादित करता है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, क्योंकि जो पातंजल योग सूत्र है वह सैद्धांतिक ग्रंथ है और सैद्धांतिक ग्रंथ होने के कारण उसमें कुछ जो चीजें हैं वो केवल और केवल सैद्धांतिक ढंग से बताई गई हैं, उसका व्यावहारिक और प्रायोगिक दृष्टिकोण से विवेचन नहीं किया गया। तो हुआ क्या, उसमें बताया गया कि भाई शौच जो है पहला जो शौच नियम, जो नियम के अंतर्गत पहला नियम है शौच, और लेकिन और उसके फल भी बताए गए, लेकिन यह उसमें नहीं बताया गया कि इसको करना किस तरह से है। शौच हम करेंगे लेकिन करेंगे कैसे, कैसे इसके फल प्राप्त होंगे, कैसे हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इसको उठाया गया फिर हठ योग में, और हठ योग के लिए जो दो बहुत ही प्रासंगिक ग्रंथ हैं, बहुत ही व्यवस्थित ग्रंथ हैं, उनकी आज मैं बात करूंगी। उसमें से एक बहुत अच्छा जो उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है घेरंड संहिता, उसको महर्षि घेरंड ने लिखा, घेरंड मुनि ऋषि जो उनको, और उन्होंने लिखा और उन्होंने इसमें शुद्धि का पूरा व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया, विवेचन किया। और एक और ग्रंथ की जो उद्धृत करना चाहूंगी यहाँ पर, वह है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम ने लिखा है और उन्होंने भी इसमें शुद्धि की बात की है और शुद्धि को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने भी विवेचित किया। लेकिन जब हम दोनों ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसके बाद स्पष्ट रूप से यह हमें समझ में आता है कि शौच की जो व्यवस्थित रूपरेखा है, जो उसका प्रायोगिक और उसका जो पूरा हम कहेंगे कि समग्र अध्ययन जिस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है वह है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है और उसको हम लोग पढ़ करके उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। और राजयोग में जो पक्ष शौच के छोड़ दिए गए थे, जो उसमें छुपे हुए थे, पूरी तरीके से व्याख्यायित नहीं थे, वहां पर घेरंड संहिता में उन सारे सिद्धांतों को, उन प्रयोगों को, उन विवेचनाओं को प्रस्तुत किया गया। तो इसके लिए घेरंड मुनि ने बहुत ही ये एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम उस पुस्तक में किया। और उस पुस्तक में वे कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये एक घड़े के समान है, घट के समान है।
और घट जो है आप सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी को घोल करके, गीला करके, गूंथ करके कुम्हार जब घड़ा बनाता है उसके बाद वो उसको पकाता है। पकाता इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो मजबूती है वह प्रभावित हो, और इसको बहुत ही परिपक्व करने के लिए उसको अग्नि में पकाता है। तो घेरंड मुनि कहते हैं कि योग जो है वह अग्नि है और शरीर जो है वह घड़ा है। शरीर रूपी घड़े को योग पर तपाने से वह परिपक्व होता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है। तो देखिए कैसे इस दृढ़ता, मजबूती और परिपक्वता के लिए शौच की परिकल्पना कैसे प्रस्तुत की गई है, और परिकल्पना ही नहीं वह व्यावहारिक धरातल पर कैसे हमारे शरीर को स्वच्छ बनाती है और स्वस्थ बनाती है, उसकी बात मैं करती हूँ अब आपसे। तो घेरंड मुनि ने घेरंड संहिता में जो पहला अभ्यास बताया है वह है षटकर्म। और मैं यहाँ पर इस बात को रेखांकित करना चाहूंगी कि जो षटकर्म है वह आजकल जो योग सिखाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसको उपेक्षित किया जा रहा है। वह उस ढंग से उसका अनुकरण नहीं किया जाता जिस ढंग से उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। इवन कि बहुत ही जो प्रसिद्ध संस्थान हैं योग के, वहां पर भी उन लोगों को ही षटकर्म के बारे में बताया जाता है जो वहां पर विशेष अध्ययन के लिए जाते हैं या फिर वहां पर किसी रोग के उपचार के लिए जाते हैं या योग चिकित्सा के लिए जाते हैं। उन लोगों के द्वारा ही उनको ही यह साधन बताया जाता है। बाकी जन सामान्य में षटकर्म का अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है जिस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए, और यह बात अपने आप में दुखद है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगी कि किस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को स्वच्छ शुद्ध बना सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। तो मैं षटकर्म की बात कर रही थी, और षटकर्म स्वस्थता की, स्वच्छता की, आत्मिक उन्नति की प्राथमिक शर्त है। महर्षि घेरंड ने षटकर्म का जो विधान किया है इसीलिए वह प्रारंभ में ही किया है, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि जब तक हम षटकर्म नहीं करेंगे तब तक हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन सब का लाभ अपेक्षित रूप से नहीं मिल सकता है। अब देखिए कि षटकर्म में क्या क्या अभ्यास उन्होंने बताए हैं उसकी मैं बात करूंगी। और चूंकि ये जो मेरा व्याख्यान है यह आधार इसका शास्त्रीय है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इसको मैं बहुत ही सरल और सुनियोजित ढंग से आपके बीच में रख सकूं, जिससे कि ऐसा भी ना हो कि यह पूरा इतना भारी भरकम व्याख्यान हो जाए कि व्यक्ति उबने लगे। इस बात का भी मैं ध्यान रखूंगी, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को यह तरीका पसंद आ रहा होगा। बीच बीच में आप लोग बातचीत कर सकते हैं मुझसे, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं। मैं बार बार यह चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वेबिनार और ऑनलाइन जितने भी व्याख्यान होते हैं, चाहे वो लाइव हो या वेबिनार में हो, अक्सर वे एक मार्गीय हो जाते हैं और हम बोलते रहते हैं, सामने वाले का हमें प्रतिक्रिया पता नहीं चलती है, या फिर जो बॉक्स में कुछ मैसेजेस आते हैं उनमें हमें चीजें कुछ कुछ पता चलती रहती है। इसमें कुछ आपके मैसेजेस आए हैं और इसमें ये पुराने कुछ मैसेज पड़े हैं, कुछ एक नया 2 मैसेज पड़े हुए हैं इसमें। थैंक यू। सुचिंतित वक्तव्य मैडम, एक इन्होंने किसी ने लिखा है, सिया राम प्रसाद हैं। डॉक्टर आनंद मोहन झा हैं, वे लिख रहे हैं कि एक्सीलेंट लेक्चर मैम। तो इसमें लेकिन आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो खैर, हम बातचीत कर रहे थे षटकर्म की। षटकर्म के अंतर्गत 6 क्रियाओं का वर्णन जो है घेरंड मुनि ने किया है, और पहला है धौती। धौती का अर्थ ही होता है शुद्धि। दूसरा है वस्ती, और फिर है नेति, फिर नौली, और फिर त्राटक, और फिर कपालभाति। अब देखिए धौती जो है उसमें अलग अलग प्रकार की शुद्धि का वर्णन है, जिसमें से कि बहुत सारे उप प्रकार हैं धोती के, और वो बहुत सैद्धांतिक व्याख्यान इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास मैं बोर्ड पर आपको नहीं समझा पाऊंगी, उसके जो उपकरण हैं उनको मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसको हल्के फुल्के ढंग से मैं आपको बताऊं। तो धौती के अंतर्गत
दो तीन प्रकार की धोती मैं आपको बता देती हूँ। उसमें एक जैसे हृदय धोती, अंत धोती है, दंत धोती है, हृदय धोती है, और एक बहिष्कृत धोती है। तो उनमें से जो जैसे अंतः धोती है, अंतः धोती के भी फिर कुछ और मुख्य उप प्रकार हैं। उनमें मैं बारीकी में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वह बहुत अग्रिम स्तर की यौगिक अभ्यास हैं जिनको कि सिर्फ इस व्याख्यान के माध्यम से हम नहीं समझा पाएंगे। समय भी हमारे पास उतना नहीं है कि हम पूरे विषय को व्याख्यायित कर सके। दूसरा है दंत धोती। दंत धोती में हल्का फुल्का आपको बता देती हूँ। उसमें जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में हम जो जैसे ब्रश करते हैं, आजकल तो हम ब्रश करते हैं, लेकिन पुराने जमाने से ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नीम के दातुन प्रयोग में लाए जाते थे। एक हमारे यहाँ जो वज्रदंती जिसको कहते हैं, आजकल टूथपेस्ट में यूज होता है वह। तो उस जमाने में टूथपेस्ट और इसका विधान नहीं था, लेकिन हम लोग, आपने देखा होगा हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं उनके आप दांतों को देखिए कितने चमचमाते हुए रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और बुढ़ापे तक भी उनके दांतों में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका कारण यही था क्योंकि वे नीम की दातुन यूज करते थे, वज्रदंती यूज करते थे। हम उसको कहा जाता है दंत धोती, दांतों को साफ करना। और उसके साथ योग में जो विधान है वह कोयले, नमक और तेल को मिला करके उससे दांतों को साफ किया जाता था, रगड़ करके उंगली से या फिर नीम और वज्रदंती के दातुन से। तो इसको हम कहते थे दंत धोती। इसी प्रकार दंत धोती में और भी धोतियां हैं जिसमें कि कान की सफाई करना, नियमित रूप से कान को साफ करना, हल्का सा सरसों का तेल में लहसुन उबाल करके उसको फिर हल्का सा जो है गुनगुना, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना सहने योग्य उसको आप पहले दिन कान में डाल देते हैं। उसके बाद अगले दिन उसको आप हल्का सा इस तरीके से उंगली से ऐसे करके वो अपने आप आपका जो अंदर वैक्स है वो बाहर निकल आएगा। हालांकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कहा जाता है कि कान में तेल नहीं डालना चाहिए, लेकिन जो हमारे पुराने योगी हुए हैं वे इसी प्रकार से अपने शरीर की सफाई करते थे और यह पूरी तरीके से कारगर भी था। कान के अंदर कभी भी वो इस तरीके से सलाई और ये सब नहीं डालते थे, वो उंगली से ही निकल आता था। तो ये कर्ण कान को सफाई करने के तरीके थे। एक होता है उसमें कि बीचों बीच आप सिर के इस हिस्से पर, यहाँ पर माना जाता है कि सहस्त्रार चक्र यहाँ पर होता है, और पानी ऐसे अंजुली में लेकर के आप उसकी छपकियां यहाँ लगाते हैं ठंडे पानी की। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पर जितनी भी नसें हैं, जितनी भी आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं, आपके मस्तिष्क को शांत करती हैं, आपके मस्तिष्क को नियंत्रण में रखती हैं, आपके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह सुचारू करती हैं, उन सब तंत्रिकाओं का जो मेल है उसे यहाँ पर सहस्त्रार में माना जाता है। और जब आप ये पानी लेकर के उसकी छपकियां इस तरीके से मारते हैं, अभी भी ग्रामीण इलाकों में इस तरीके से किया जाता है, यह भी धोती के अंतर्गत आता है। यानी आप देखिए कि हम रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें करते हैं उनको योग शास्त्र में पहले से ही बताया गया है, पर हमें ये पता नहीं होता कि ये योग में बताया गया है। हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये धोती के अंतर्गत रखी गई हैं। एक उसमें होता है, उसको हम कहते हैं दंड धोती। उसमें आजकल तो मार्केट में एक रबर की पाइप है, वो लगभग इतनी मोटी रबर की पाइप होती है। पहले हम उसमें लगभग 2 लीटर गुनगुना पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, और फिर उसके बाद गुनगुना नमकीन, हल्का सा नमकीन, जितना नमकीन आंसू होता है बस इतना ही नमकीन होना चाहिए वो, और उसको फिर हम पीते हैं। फिर वो जो पाइप है रबर की उसको गले में इस जगह से यहाँ तक डालते हैं और फिर उस पानी को उस पाइप के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसको हम हृदय धोती कहते हैं, दंड धोती, हृदय धोती के अंदर दंड धोती इसको हम कहते हैं, और उस पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से एक बहुत 24 फीट का कपड़ा एक होता है, उसको हम पहले गुनगुना पानी पी करके नमकीन, उसको फिर 2 लीटर के करीब लगभग पेट भर जाए और फिर उसको खाते हैं हम पूरा सूती कपड़े को, और फिर उसको हम धीरे धीरे 20 मिनट के अंदर हमें उसको खा भी लेना है और बाहर भी निकाल देना। तो ये योग शास्त्र में ऐसी पद्धतियां थी कि जिसके माध्यम से हम अपने पूरा जो हमारा स्टमक है, स्टमक तक की हम पूरी इसमें सफाई कर लेते थे। और स्टमक में हमारे, आप जानते हैं कि तमाम तरह के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो हमारे बॉयल जूसेस हैं, रस जो है, पाचक रस जो है, वो सारे रस जो हमारे
आमाशय से स्रावित होते हैं। और जब हम ये धौती क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारे वो जितने भी पाचक रस हैं वह बहुत ही संतुलित मात्रा में निकलते हैं, और अगर अधिक है तो कम हो जाएंगे, कम है तो अधिक हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारी जो पाचन की क्षमता है, वह पाचन की क्षमता भी हमारी बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो आप देखिए कि शुद्धि का और स्वस्थता का कितना अच्छा संबंध है, कितना घनिष्ठ संबंध है। पित्त, जिनको कई बार अम्ल पित्त होता है कई लोगों को, तो पित्त बढ़ जाता है उनके आमाशय में, तो ये जो धौती क्रियाएं हैं, ये जो आपके शरीर में अधिक पित्त हो गया है उसको बाहर निकाल देता है, कफ बढ़ गया है उसको बाहर निकाल देता है। आप लोग देख रहे हैं इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, और कोविड-19 आप देखिए कि उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो ऑलरेडी कफ की बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इस समय ये जो धौती क्रियाएं हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, इनका आप लोग नियमित, लेकिन इसको पूरी तरीके से जान करके, ऐसा नहीं है कि कविता भट्ट ने व्याख्यान दिया और आप घर गए और आपने उसका तुरंत प्रयोग शुरू कर दिया। पहले उसको अच्छी तरीके से जानिए, समझिए, और उसके बाद उसको नित्य प्रति के जीवनचर्या में आप लोग अपनाइए, उससे आपको लाभ होगा। खैर, धोती में और भी बहुत सारे एक जैसे होता है, इसमें वमन धोती उसको हम कहते हैं। उसमें हम खाली पेट सुबह गुनगुना पानी नमकीन पीते हैं 2-2.5 लीटर के आसपास, जिसमें पेट पूरा भर जाए, और उसके बाद हम फिर उसको इस प्रकार से तीनों उंगलियां बीच में जीभ के, जीवा मूल जिसको कहते हैं, पीछे जीभ के बिल्कुल किनारे रख करके फिर सारा पानी हम बाहर निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो कफ और पित्त है, वात कफ और पित्त जो एक्स्ट्रा हो गया है बॉडी में, वो सब बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के बात यह है कि धौती में कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई, उसका बहुत व्यवस्थित जो आपको पहले अध्ययन करना होगा, उसके बाद आप उसको अपना सकते हैं। और मेरा अनुरोध यह है कि योग गुरु से सीख करके ही इसको आप करें। धौती में और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन हमारे पास समय सीमा कम है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैं आपको अन्य चीजें भी बता देती हूँ और इसके थोड़े लाभ बताऊंगी। तो धौती के बाद दूसरा आता है जो उसको कहते हैं वस्ती। वस्ती जो है, आपने देखा होगा कि आजकल जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, डॉक्टर उनको एनीमा देते हैं। एनीमा बहुत नई चीज नहीं है। एनीमा हमारी भारतीय परंपरा में, योग परंपरा में जो है, वो पुराने समय से उसको वस्ती के रूप में उसको उसका प्रयोग में उसको लाया जाता था। वस्ती में 2 प्रकार की वस्ती होती है, और उसमें जल वस्ती होती है, शुष्क वस्ती होती है। जल वस्ती में जल जो है वह आप किसी पोखर में पानी के स्वच्छ, और या फिर आजकल तो ये करते हैं कि एक टब में ले लिया जाता है उसमें, और एक इसके लिए पाइप आता है मार्केट में। पहले हालांकि हल्दी का जो डंठल होता था वह प्रयोग में लाया जाता था, उसको गुदा मार्ग से प्रवेश करा करके और उकड़ू बैठ करके फिर उसको पानी उसके थ्रू अंदर लिया जाता था और फिर उस पानी को बाहर छोड़ा जाता था। तो यह जो वस्ती क्रिया है यह बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ प्रचलित थी। शुष्क वस्ती में जो है वायु को लिया जाता था गुदा मार्ग से, और उसी को वो वायु के रूप में जो हमारे खराब वायु है पेट में, वह जो है बाहर निकल जाती थी। धौती और वस्ती हो चुका। उसके बाद नेति। नेति में क्या है कि आप क्या करते हैं कि 2 प्रकार की नेति होती है। एक नेति जो जल नेति होती है, और दूसरी होती है सूत्र नेति। तो जल में आप क्या करते हैं, एक लोटा टोंटी वाला होता है आपके पास। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा इसलिए नहीं बता पाऊंगी, समय नहीं है। तो आप लोटे में, एक टोंटी वाला लोटा होता है, उसमें गुनगुना हल्का नमक डला हुआ पानी आप लेते हैं, उसको फिर इधर से लेकर के, और पानी इधर से आपके बाहर आएगा। आप लोग इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि बिना योग गुरु से सीखे आप इसका अभ्यास ना करें। पहली बार आपने यहाँ से किया, फिर दूसरी बार आप यहाँ से करेंगे, एक धार से पानी गिरता रहता है, इसको हम जल नेति कहते हैं। और सूत्र नेति में हमारे पास एक आजकल तो कैथेटर आता है, पहले कैथेटर नहीं होता था, वो सूत्र होता था सूती धागे का। तो कैथेटर आप यहाँ से डालते हैं और मुंह के रास्ते बाहर निकाल करके फिर उसको ऐसे हल्के से रगड़ करके आपका जो पूरा जितना नासिका क्षेत्र है आपका, वो पूरा साफ हो जाता है इससे। और आजकल कोविड-19 के दौर में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हमारा जो जब ये जो नासिका छिद्र है, यहीं से हमारी पूरी वायु से जो सांस जब हम लेते हैं तो वायु के माध्यम से गंदगी जो है वो भीतर प्रवेश करती है, या कीटाणु प्रवेश करते हैं, विषाणु प्रवेश करते हैं। तो अगर हम अपने इस मार्ग को स्वच्छ रखेंगे तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं वो यहीं से बाहर निकल जाएंगी।
तो ये जो है ये नेति। उसके बाद एक नौली कर्म है। नौली जो है वो वायु अंदर प्रवेश करा के उसको, मतलब नौली में भी 3-4 तरह की है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा बताना संभव नहीं है, हल्का हल्का मैं बता देती हूँ उसको, क्योंकि उसके लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से क्या होता है कि आपके पास साधन चाहिए और सामने आमने बैठ करके आप सिखा सकते हैं। तो नौली एक क्रिया है, वो भी की जाती है। उसके बाद त्राटक है, और त्राटक में हम थोड़ा सा एक मैं बता देती हूँ आपको कि त्राटक में एक मोमबत्ती या दीपक लेकर के हम एक बेंच पे रखते हैं, और किसी शांत अंधेरे कमरे में जहां पर कि सीलन ना हो और वहां पर वायु का आवागमन अच्छे ढंग से हो, वहां पर हम सारे प्रकाश के स्रोत बंद करके सिर्फ वो दीपक जो है वो हमने अपने नीचे बैठ जाएंगे जमीन पर, एक दरी पर या आसन पर उसमें बैठ करके, और फिर एक स्टूल के ऊपर रख करके उस दिए की लौ को हम एकटक ऐसे देखते हैं, देखते रहते हैं। नजर के ठीक सामने नाक की सीध में उस दीपक को होना चाहिए, और उसके बाद हम उसको तब तक देखते रहते हैं जब तक कि हमारी आंखें खुद ही बंद ना हो जाएं। अपने आप आंखों से पानी गिरने लगता है और आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद उस दीपक को आप यहाँ पे परिकल्पित कीजिए, यहाँ पर इसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में आप उस दीपक की वो खुद ही जो दीपक की जो लौ है वो अपने आप आंखें बंद करके आपको ठीक यहाँ पर दिखाई देगी। उसी पर आपको अपना एकाग्र करना है विचारों को, और बाकी आप 15-20 मिनट उसमें बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपने आप इस तरीके से आप आंखें धीरे से खोलिए, तो इसको हम कहते हैं त्राटक। और जी हेलो, थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा, हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा प्रोग्राम में लेट चल रहे हैं, इसके लिए खेद है। हाँ प्लीज मैम। चलिए, तो ये कपालभाति जो कर्म है इसमें भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि समय सीमा हमारे पास है इसलिए बहुत संक्षेप में मैं आपको इसके लाभ बता देती हूँ, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। और पहली 2 चीजें मैं यहाँ पर बस बता देना चाहूंगी कि जब हम षटकर्म को अपनाते हैं तो षटकर्म को अपनाने के बाद हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ का संतुलन होता है, शुद्धि होती है। उनका जब संतुलन होता है, शुद्धि होती है, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वह सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हमें इन शुद्धि कर्म से, इन षट कर्म से प्राप्त होते हैं। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हम पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, शुद्ध होते हैं, परिशुद्ध होते हैं। और जब हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शुद्ध होते हैं, उसके बाद हम अपनी उन्नति की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि समय सीमा हमारी समाप्त हो रही है और पहले ही हम लोग विलंब कर चुके हैं, तो किसी को अगर कोई प्रश्न मुझसे पूछना हो तो वो लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।